सुंदर है, सिंपल एंड सोबर। और ये 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए चढ़ी। मैंने 12 बजे से बाद शुरू की और रात के 12 बजते रहे। एक तो ये हो गई ना 1, दूसरी कौन सी? ये टिडकू, मैंने क्या किया है, मैं ऐसे नहीं, ये वाला ना, और एक और 1 मोर। वाह क्या बात, क्या ही हीरो लग रहे हो, हीरो लग रहे हो, हीरो। नमस्कार सभी को, जय हो। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से, और ये सुंदर सुंदर जो राखियाँ आप देख रहे हैं ये बनाई गई हैं, हैंडमेड हैं। और ये बनाई है किसने, ये अभी आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं आगे, तो वॉच टिल एंड। अभी मैंने सुना कि एक थाली फर्स्ट आई, एक सेकेंड आई, थर्ड। आप मुझे कुछ बताएंगे इसके बारे में? डेवलपमेंट ब्लॉक धर्मशाला, तो उसकी जो भी 27 पंचायतें हैं उसमें हमने सब जो SHGs NRLM के अंडर जो SHGs फॉर्म हैं, तो उनके जो भी मेंबर्स हैं उनको हमने कहा था कि वो जो हैंडमेड राखियाँ हैं वो बनाएं और इको फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि पूरे हिमाचल में जो NRLM के SHGs हैं तो उनकी जो महिलाएं हैं वो जो भी फेस्टिवल आते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो अभी राखी आने वाली है 11 अगस्त को, तो हमारे जो धर्मशाला ब्लॉक है उसके ग्रुप्स जो है उन मेंबर्स ने भी हैंडमेड राखियाँ बनाई और इनका हमने कंपटीशन करवाया। तो ग्राम पंचायत रक्कड़ से लक्ष्मी SHG फर्स्ट, और ग्राम पंचायत सुक्कड़ से पूजा SHG सेकंड, और ग्राम पंचायत बागनी से पवित्रा SHG थर्ड पोजीशन पर रही। वैसे तो सभी बहुत सुंदर हैं। हाँ। किस बेसिस पे आपने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का दिया है? इनकी बनाई हुई राखियाँ लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही हैं। पंचायत एरिया की ये सभी लेडीज़ अपने अपने हाथ से बनाई हुई राखियाँ लेकर के मुझे DC ऑफिस के फ्रंट डोर पे मिली थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी काम ये गांव की जो लेडीज़ हैं वो करती हैं, जिसे कि मैं किसी और व्लॉग में कवर करूँगी। अभी तो बस आप इनके चेहरे की खुशी देखिए और देखिए ब्लॉग में आगे और क्या क्या है। आपको कब पता चला कि ये राखियाँ बनानी? 2 दिन हुए पता चला। तो शुरू कब किया आपने? मैंने 12 बजे से बाद शुरू की और रात के 12 बजते रहे। 2 ये बताइए आपको सिखाई किसने ये राखियाँ बनानी? मैंने खुद ही जानती हूँ, मैं सिलाई कढ़ाई जानती हूँ ना, अपनी डिजाइन डिजाइन। कितनी बनाई है आपने? अभी तो थोड़ी मैंने सिंपल जो ही दिखाना लिए थे, बाकी अभी और बनाएंगे। इसमें कोई है जो आपने बनाई हुई ये है? सभी मैंने ही बनाई है। अच्छा, ये सारी? हाँ जी। ये तो बहुत सुंदर है। हम ही ना स्कूल में सिखाते थे, तो हम स्कूल में सब बनाते थे राखियाँ। चलो बहुत मेहनत है। और आपका नाम तो बता दें। बबली रानी। बहुत अच्छा लगता है। सीखा आपने भी इनसे? कुछ बनाया इसमें से? हाँ जी। हेल्प करी इनकी? हाँ जी। उनकी बनाई हुई राखियाँ इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उसे खरीदे बिना मैं खुद को रोक नहीं पाई। और इस वक्त हम हैं जम्मू में, मेरी बड़ी ननद के घर। यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ अपने भाई को राखी बांध रही हैं। मैंने खुद कई सालों तक अपने हाथ से बनी हुई राखियाँ अपने भाइयों को पहनाई। उसमें जो खुशी मिलती है ना वो अलग ही होती है, क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया जाता था राखी बनाना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो दिन याद करके आज भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि जब मेरा छोटा भाई भी खुद मेरे साथ बैठ कर के राखी बनाता था। हमें रात का भी पता नहीं चलता था कि कब राखी बनाते बनाते रात हो गई। कितनी देर तक हम यही काम करते रहते थे, और उसके बाद जब वो बन जाती थी तो ये डिसाइड किया जाता था कि कौन सी कितनी सबसे ज़्यादा सुंदर है और कौन किसको कौन सी राखी बांधेगा। सौण महीना पादों पख, वीरा तैनू राजा रामचंद्र दी रख। ये मेरे बड़ी दीदी हैं जो कि अपने भाई यानी मेरे हस्बैंड को राखी बांध रहे हैं। चलिए अब हम इन्हें उपहार देते हैं। ये हमारी तरफ से सूट, और पैसे इनकी तरफ से, सूट मेरी तरफ से। और जो नारियल का गोला आप देख रहे हैं इसे हमारे यहाँ ठूठी कहा जाता है, जो कि शुभ कार्यों में दी जाती है। इनमें से कुछ उपहार मेरे अलावा और लोगों ने भी भेजे थे, कुछ मेरी मम्मा ने भी भेजे थे, यानी कि मेरी मदर इन लॉ ने, और
कुछ मेरी जो छोटी ननद है जो कि अभी घर में आई थी, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, उन्होंने भी अपनी बड़ी दीदी के लिए कुछ भेजा था, वो हमारे हाथ ही भेज दिया था। और ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं ये मैं बड़ी प्यार से जीजा जी के लिए लेके गई थी और उन्होंने पहन भी ली। और यहाँ खाने पीने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लगी है। दीदी ने बनाए हैं आलू पूरी। महाराजा बैठा है अभी, बस थोड़ा थोड़ा सगन करना है। लगा रही है कि वो कीटाणु मर जाए। कीटाणु नहीं मर जाएंगे, होता है। चलो हमारे कलाई के कीटाणु मर जाएंगे। बस ऐसी ही नोक झोंक ये करता रहा, आप बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये बहुत चिढ़ता है, मैं इसके माथे पे ना बहुत सारे चावल लगाती हूँ। नीचे टपकना चाहिए। वो मुझे नहीं पता टपकेंगे कि नहीं टपकेंगे। जा बस ना पादो पक फिर भी बुला रहा है। राजा रामचंद्र जी रखो, ये पता है हैंडमेड राखी है। मेरी उंगली मत खाना। और यहाँ पर जब मैं छोटे भाई को राखी बांधने लगी थी और मैंने चूज़ की राखी, तो बड़े भाई ने बोलना शुरू कर दिया कि तुमने मेरे हाथ में तो वो मोटी सी राखी बांध दी है, अब इसको भी वही वाली राखी बांधो, वो जो तुम हैंडमेड लेके आई हो आँखों वाली। नहीं, बड़ी वाली, वो हैंडमेड वाली। हैंडमेड वाली नहीं बांध रही इनको। हैंडमेड वाली, बड़ी वाली, आँखें वाली है। ये वाली बांधू। मम्मी यहाँ पर उन राखियों को बांधने की बात कर रही हैं जो कि बाहर से आती हैं, कहीं दूर से आती हैं। तो अभी छोटे भाई को इसके बाद वो वाली राखी बांधकर फिर मैं बड़े भाई को भी उसकी राखी बांधूंगी। देखो कितनी सुंदर राखी है ना। ईवल आई, नजर ना लगे। ईवल आई से नजर नहीं लगेगी तो फिर ईवल आई जो होता है ना उसका मतलब होता है कि नजर ना लगे। है ना? आज ये सुंदर सुंदर बना है ना, इसे नजर नहीं लगेगी। बस बस बस। और अब पोती अपने दादाजी को उनकी बहन द्वारा भेजी गई राखी बांध रही है। और इसके बाद बारी आ गई छोटे बच्चों की। ये है मेरे बड़े भाई का बेटा जिसको कि मेरी दोनों बेटियां राखी बांधेंगी। भैया मेरे चॉकलेट अकेले नहीं खाना। और अब ये बारी आ गई नॉटी बच्चे की जिसको आपने अक्सर देखा है मेरे ब्लॉग्स में। लगा दिया सर तो ऐसे कर रखा है कि फूल ना गिरे सर से कहीं। दूसरी साइड अपने आप को भी मान लेगा। ये ले देगा तो देख रहा है। अरे खाते हो? खाते थे, मैंने खा लिया। दीदू के हाथ से खाते हैं। राखी उतार लूंगा मैं। राखी उतार दूंगा आपका। राखी उतार दूंगा। राखी उतार दूंगा पापा। थोड़ा टेप कम लगाना प्लीज। मैं नहीं आती तो मैं लगा दिया। और इसको भी हमने वही वाली राखी बनाई, तो ये बड़े ध्यान से देखा था। इसके एक्सप्रेशंस भी देख लो, सब कमाल के देखने वाले हैं। मिठाई मत खिलाना इसको। अबे उस साइड नहीं लगाते हैं। दो लगा के गया ना, फूलने खानी बोलना भी है, बोलना भी होने। और सबको उनके सीक्रेट गिफ्ट्स मिल चुके हैं जो यहाँ नहीं बताए मैंने। और घर आकर के दोनों को याद आया कि इन दोनों ने तो एक दूसरे को राखी बांधी ही नहीं, जैसा कि हर साल ये करती हैं। क्योंकि स्कूल में छुट्टी होती नहीं थी ना, तो दोनों एक दूसरे को राखी बांध करके स्कूल चली जाती। और इतना बड़े होने के बाद भी इनकी जो नोक झोंक है ना आपस में, वो ख़त्म नहीं होती है। बीरो, ये बीरो। ये मतलब राखी भी दीदी ने बांधी और गिफ्ट भी दीदी ने दी। जूते ये तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया। राखी मैंने बांधी और गिफ्ट भी मेरा ही है। जूते जूते दिए दीदी ने मेरे को। टाइट तो नहीं होगी ज्यादा? नहीं, ये वाली भी बांध दो। ये वाली मेरी तरफ से आपको मेरे को बांध दो। मैं बांध देना सुंदर। मेरी तरफ से मेरे को बांध दो। मेरी तरफ से इसको मेरे को नहीं बांधनी चाहिए। मैं कह रही हूँ कि इससे पता लगता है कि मैं ब्रो जैसी बहन हूँ, भाई जैसी बहन। तेरी हरकतें भी ब्रो जैसी हैं। सोन महीना पादो पक्का
वीरा तनु वीरी वीरा तनु राजा वीरी होती है बांध रही हूँ राइट में बांधना है सोनम महीना बंद नहीं रही है इससे सोनम इसको आता क्या कुछ करना कुछ भी नहीं आता है इसको इस बार टाइम की कमी की वजह से सृजन के पास हम जा नहीं पाए, जिसकी कमी बहुत खल रही है ब्लॉग में। Few moments later. क्या है कुछ भी नहीं आता मम्मा इसको करने देते, अभी तक नहीं बंदी वो बनाने की तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।